हेलो स्टूडेंट, टुडे हम लोग द बाल पोएम के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका छठा पोएम है। इसमें पोएट एक छोटा सा बच्चा है और वह जो है बॉल खेल रहा होता है। उसका बॉल पानी में चला जाता है और वह बच्चा खड़े होकर के वहाँ पर उस बॉल को देखता है। वह बॉल उसको दोबारा नहीं मिलनी होती है, इसलिए वह उदास होकर के वहाँ पर खड़ा रहता है। उसकी अहमत क्यों समझता है। पैसे से दोबारा बॉल लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, लेकिन उस बच्चे ने वहाँ खड़ा होकर के दुख प्रकट कर रहा है उस बॉल के बारे में, और उससे क्या सीख मिलती है इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. Means वो लड़का, what a boy now, एक छोटा सा बच्चा क्या होता है, who has lost his ball, जो अपना बाल खो देता है। और जब बाल खो जाती है तो उसको अफसोस होता है, दुख होता है। व्हाट ही टू डू, वह क्या करे। तो बाल को तो खो चुका है, पानी में चला गया है या कहीं खो गया है, चला गया है। ऐसा इट गो, और खड़ा होकर उसको वही देखता रहता है, उसको देखता रहता है कहाँ गया है। मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली मीन्स क्या होता है, मेरली मीन्स चेयरफुल, खुशी से। और बंचिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन, नीचे ऊपर कूदना। तो बच्चा जो है, जो खुशी से अभी बॉल से खेल रहा होता है और ऊपर नीचे कूद रहा होता है, गलियों में इधर उधर टहल रहा होता है, अब एक उदास हो चुका है। एंड देन मेनली ओवर देयर इज इन द वाटर, क्योंकि उसकी जो पानी में बाल चली गई है, इसलिए उदास खड़ा होकर वहीं पे वो जमा सा आदमी, जैसे बर्फ जम जाती है वैसे वह बच्चा वहाँ खड़ा हो गया है, जम गया है, और बार बार अपने बालों को निहार रहा है, देख रहा है कि हमारा बाल खो गया है। तो बाल खो गया है तो उसके लिए वह वहाँ पे खड़ा है। तो आइए इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। व्हाट इज द बॉय वाज नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. Means the poet is talking about a boy who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. Further, he asks the ball himself that what is this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from boy's hand, it went into the street, and later on it fell into the nearby water or river. Now, next line. An ultimate shaking grief fixed the boy in the he stand rigid, trembling, staring down all this young day into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless now. He senses first responsibility. Means no use to say oh there are other ball. मीन्स इसके कहने कोई मतलब नहीं है, कुछ भी उसका अर्थ नहीं है कि उसके बदले में कोई दूसरा बाल उसको मिल जाएगा। यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि पैसे से दोबारा जो थोड़े से पैसे से बाल खरीदा सकता है वो तो ठीक है, लेकिन नो यूज टू से कहना मुश्किल है कि और ऐसे गेंद हैं अंत तक वह उसको उस गेंद के लिए वो हिला देता है, वो हिल जाता है उसके लिए। और
उसको बहुत दुख होता है और उसको बार बार खड़े होकर उसको देखता है। बच्चे को जैसे वहाँ पर जम गया हो, जड़ बना दिया है उसको, अपनी गेंद को वह निहार रहा है। वह अब खड़ा हुआ एकदम जड़ सा बना हुआ है और कांपता हुआ और पानी में ताकता हुआ अपने सभी बचपन के दिनों को याद करता हुआ वह जो है वहाँ पे अंदाज से उस पानी में देख रहा है कि शायद मिल जाए। और उसको क्या करना चाहिए? एक पैसा दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है। एक पैसा या दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है, बार बार उसी गेंद के लिए वो वहाँ पे खड़ा है। His ball went, he would not injure to him. A dime another ball is worthless. मतलब दूसरा जो बाल है उसके लिए उसका कोई कीमत नहीं है। जो बाल उसका खोया है उसी को वह चाह रहा है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अब उसको आभास होता है कि अधिकार करने वाला संसार उसके लिए जिम्मेवार है और जिम्मेदारी क्या होती है उसको एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आपका ग्रीफ है, ग्रीफ मीन्स दुख और रिजिड मीन्स पक्का, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, हार्बर मीन्स आश्रय देना और इंट्रूड मीन्स जबरदस्ती। डाइम, डाइम क्या होता है? डाइम जैसे ये अमेरिकन जो पैसा है उसका अमेरिकन पैसे के बारे में यहाँ पे डाइम का यूज किया गया है। वर्थलेस नहीं, इसका कोई कीमत ना हो। तो इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के बारे में समझते हैं थोड़ा। No use to say oh other or other ball means the poet says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has another ball too. He says so because the boy is feeling very sad. He is completely surrounded by sorrow. He is sad because all the memories of the childhood days went down the harbor with the ball. Here, the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water remind him those sweet memory of the time when he owned it. This loss is unbearable for him and he is grief stricken. The poet says that he cannot even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. He says no, so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. Now, the last paragraph. In the words responsibility, people will take ball will know loss where always little boy and no one buy a ball back money in external. He is learning well behind his desperate eye the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. कहने का सेंस यहाँ पे ये है, पोएट क्या कहना चाह रहा है कि लोग गेंदों को ले लेते हैं और गेंदें हमेशा खो जाती हैं और कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीदता। पैसा बाहरी होता है, वो हमारे पास मिल जाएगा, दोबारा मिल जाता है, पर वह जो गेंद खो जाती है वह नहीं मिलता।
या जो व्यक्ति खो जाता है उसकी अहमियत क्या होती है, या कोई वस्तु कीमती होती है खो जाती है उसके जीवन में क्या अहमियत होती है, उसके बारे में पोएट यहाँ पे सोच रहा है। वह अपने आँखों से पीछे जो चीज़ें खो जाती हैं, खो गई हैं, उसके बारे में वो ज्ञान को सीखता है और यह भी सीखता है कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। कोई चीज़ खो जाती है, गुम हो जाती है, तो उसके बारे में कैसे सोचा जाता है, खड़ा हो जाता है। वह खड़ा होकर इस बारे में सोच रहा है। उस चीज़ को जानते हुए जो हर एक को एक दिन जाननी पड़ती है और बहुत से लोग जानते हैं उसके बारे में, वह चीज़ है कैसे खड़ा हुआ जाता है, होकर के उसके बारे में सोचा जाता है। अर्थात सभी लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं एक दिन, और उन लोगों को उसके लिए जो चीज़ खो जाती है उसके जीवन में क्या अहमियत होती है वह जो है सीख लेते हैं अपनी उस चीज़ों से जो खो जाती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन इसका। Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belonging will be lost. He personified the ball of his belonging, be it the worldly things of the relationship, his possessions of. So he says that he has to learn to live without them, no matter what. He says no one can buy back such things for him. The poet said so because, according to him, money cannot be buy you everything. If it does buy you some materialistic things, still it will not be able to buy the sense of belongingness. He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. This means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the misery of life and stand up again. This is the truth which everyone has to learn in his or her life. The harsh truth of standing up again, the odd miseries of life that everyone has to bear. So, this is the Bal poem of your book. Please listen time and again and understand. Thank you.